हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया। आई वेलकम ऑल टू द यूनियन एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस। गाइस, आप सभी का द यूनियन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वैलेंसी, वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंसी पढ़ेंगे और वैलेंसी के अंदर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल के बारे में भी जानेंगे। आखिर ये होता क्या है। अधिकतर स्टूडेंट्स को वैलेंसी निकालने में बहुत दिक्कत है। एलिमेंट्स की तो छोड़ो, मतलब एटम्स की छोड़ो, मैं आपको पूरी पीरियडिक टेबल की जो वैलेंसी बिना पेन उठाए आप बता दो कि इतना कंसेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा। तो शुरू से एंड तक आप इस चैप्टर को, जो भी लेक्चर मतलब बता रहा हूँ, उसको कंसंट्रेट होकर देखना है और बिना स्किप किए देखना है, कंसंट्रेट होकर। ठीक है गाइज, तो आज की इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम तीन चीज़ों के बारे में मेनली स्टडी करेंगे। तीन चीज़ों के बारे में मेनली स्टडी करेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें? फर्स्ट हम बात करेंगे वैलेंस सेल की, जिसको हम संयोजी कोष बोलते हैं। पहले आपको संयोजी कोष के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैलेंसी निकालने से पहले संयोजी कोष के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बिना आप किसी भी परमाणु की वैलेंसी नहीं निकाल सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे वैलेंसी की, मतलब जिसको हम बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता, ठीक है। इस तो मतलब किसी भी परमाणु की संयोजकता निकालने के लिए पहले वैलेंस सेल मतलब संयोजी कोष के बारे में बात करेंगे, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और फिर वैलेंसी मतलब संयोजक की बात करेंगे। आपको क्या आज मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे आपको, मतलब आपको एक एक चीज़ बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू पढ़ाई जाएगी। तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देख के आप चीज़ों को समझ जाओगे कि ये चीज़ें ऐसी हो रही है, तो आप फ्यूचर में कभी बोलोगे नहीं। आज अगर वैलेंसी पढ़ ली ना, आपको शुरू से लास्ट तक वैलेंसी पढ़ ली ना, कभी भी आपको वैलेंसी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा, आप बिना पेन उठाए किसी भी पूरी पीरियड टेबल में, देखो ये बिल्कुल एनिमेशन पढ़ाएंगे। पूरी पीरियड टेबल में आप बिना पेन उठाए किसी भी एलिमेंट की आप वो निकाल सकते हो, वैलेंसी निकाल सकते हो, परमाणु की बता सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज। वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। इन तीनों के बारे में पता लग गया। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन संकीर्ण निकालने में भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एक दूसरे से चीज़ें इतनी कनेक्टेड है कि आपको एक दूसरी चीज़ पढ़नी है ना, तो उससे पहले एक चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब केमिस्ट्री एक दूसरे के बिना अधूरी है। सब चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी केमिस्ट्री की हर चीज़ क्लियर हो पाती है। ठीक है गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी होती क्या है। पहले तो इसके बारे में, हालांकि मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बेसिक समझा दूँ इसका कि होता क्या है। जैसे मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लेता हूँ। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए आपको। नहीं लिखना अगर आता है, आपको कंफ्यूज रहते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको मेरे को यूट्यूब में कमेंट सेक्शन पे नीचे बता सकते हो, वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूंगा वो लेक्चर लेके आने की। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने? 8। और तीसरे में कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है तीसरे में? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइज, तो मतलब इसके कोषों के चारों तरफ किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनका हम देखते हैं। ये क्लोरीन था। पहले वाले कोष में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पहले वाले में 2 ही भरे जा सकते हैं। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और तीसरे में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए गाइस। अब 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये जो बाहर वाला जो कोष है ना, जो मैंने अब ये गोला कर रखा है, बाहर जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी परमाणु का, सबसे बाहर वाला लास्ट वाला कोष होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। वैलेंस सेल कहलाता है वो, संयोजी कोष कहलाता है। तो इसमें ये जो बाहरी कोष हो, संयोजी कोष। और इस संयोजी कोष के अंदर जो अंदर तीर बना रखा ना मैंने, अंदर से ले जाए ना इसको, अंदर से ले जा रखा, अंदर जो चीज विद्यमान है ना इसके, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब इस कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन विद्यमान है ना, वो क्या कहलाते हैं? बाह्यतम कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाते हैं संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? संयोजी कोष हो गया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही वो, VALNCY, वैलेंसी, जिसको हम बोलते हैं संयोजकता। अब संयोजकता कैसे पता करेंगे इससे देखो, मैंने अष्टक का नियम बताया था आपको। अष्टक का नियम, कोई भी परमाणु प्राप्त, मतलब अष्टक का नियम को फॉलो करने के लिए बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहिए। अब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो है, अब इसके पास 2 ऑप्शन है 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं मैं एक ही बार बेसिक बताऊंगा, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे इसको। 2 ऑप्शन क्या है? या तो क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
या फिर क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बता दूं, इसका जो कंसेप्ट है कि कोई भी परमाणु सबसे ज्यादा अष्टक का नियम फॉलो क्यों करता है, स्थायी होना चाहेगा जल्दी से जल्दी। तो ये क्या करेगा, अष्टक पूरा करेगा स्थायी होने के लिए। तो अष्टक पूरा करेगा, इसका मतलब या तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर 7 के 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो अंदर वाला 8 इलेक्ट्रॉन वाला कोष मिल जाए इसको। एक कोष कम हो जाएगा लेकिन अष्टक पूरा हो जाएगा इसका। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु है ना, अपना लॉस कभी नहीं करना चाहेगा। मतलब जैसे इसको देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो इतना आसान नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनों को 7 को इतनी आसानी से त्याग देगा। इससे अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनों को तो ये जोड़ना तो और भी इसके लिए आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो जोड़ना तो आसान रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल रहता है थोड़ा। तो क्या होगा, अब दूसरी बात, पहला तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये रहेगा कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 त्यागेगा, तो सबसे आसान कौन सा रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे या ना दे, लेकिन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय त्यागने में जितना टाइम लगेगा ना, उससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जल्दी से लेके क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जल्दी वाली प्रक्रिया जो कम संख्या में जो इसको करना पड़ रहा है ना काम, वही करने की कोशिश करेगा परमाणु। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने में काफी टाइम लगेगा, तो जल्दी कैसे स्थायी हो सकता है ये सोचेगा। तो जल्दी क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेके तुरंत स्थायी हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और स्थायी होने की कोशिश करेगा अष्टक पूरा करके। तो जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसने लिया और 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही 7 + 1 कितने हो गए, 7 + 1 कितने हो गए, 8 हो गए। तो अष्टक पूरा हो गया आयतम कोष का इसका। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए। अब आप बोलोगे वही तो वैलेंसी है, वैलेंसी कोई और मेन चीज है, अष्टक आना चाहिए आपको, अष्टक पूरा कराना है। मतलब आयतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कराना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हुए, 1 इलेक्ट्रॉन लेके। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने आयतम कोष में ऐड किया, अष्टक पूरा हो गया। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, 1। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। मतलब अष्टक पूरा करने के लिए अब जरूरी नहीं ले सकता है, या इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन का साझा भी कर सकता है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं में जो इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं साझेदारी में, इलेक्ट्रॉन त्यागने में और ग्रहण करने में, अष्टक को पूरा करने के लिए, वही किसी भी परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अब इसमें अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा ना, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा तो उसकी संयोजकता 1 हो गई। तो वैलेंस सेल क्या होता है ये पता लग गया आपको, बाह्यतम कोष वैलेंस सेल होता है। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता लग गया। और अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है परमाणु, ग्रहण करता है या साझा करता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है परमाणु की, ये भी आपको पता लग गया। ठीक है गाइस, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम अष्टक के नियम के, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो अष्टक का मतलब हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा होते ही ये स्थायी हो गया परमाणु। ठीक है, इसीलिए तो ये Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है गाइज, या इसके संयोजकता के बारे में बात करें तो Cl- होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूरा किया इसने। ठीक है गाइज, तो लेता है जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल मैंने पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा दिया, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है। अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ा हो तो पहले वाला लेक्चर आप देख लो, मैंने डिटेल से बताया इसको। फिर भी अष्टक के रूल के बारे में आज थोड़ा बेसिक से हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके जो अष्टक का नियम है ना, ये अष्टक के नियम को 3 तरह से कोई भी परमाणु फॉलो करता है। अष्टक 3 तरह से पूरा किया जा सकता है किसी भी परमाणु द्वारा। पहला है इलेक्ट्रॉनों को ऑब्टेन करके, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। अब सबका एग्जाम्पल के समझेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कर सकता है अपना अष्टक पूरा, या फिर कर सकता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। इलेक्ट्रॉनों का साझा करके भी अष्टक को पूरा किया जा सकता है, जो समझाएंगे। और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके भी अष्टक को पूरा किया जा सकता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे कैसे होता है। देखो पहले हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा कैसे होता है। हम क्लोरीन के एग्जांपल लिया, क्लोरीन का अभी मैंने आपको बताया कि 287 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये करेगा क्या, 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। तो सबसे आसान 1 इलेक्ट्रॉन लेना है इसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा अपने बाह्यतम कोष में, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। अब कैसे करेगा ये देखो, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसका अष्टक पूरा हो गया। तो अष्टक पूरा होते ही क्या हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते ही अष्टक पूरा हो गया। तो अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ से अब बाह्यतम को, अब आपको आउटर मोस्ट सेल के बारे में पता लग गया। बाह्यतम कोष में कितने, अब ये बाहर वाला कोष तो बाह्यतम कोष थे, संयोजी कोष बाह्यतम कोष था ना, और संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और अष्टक पूरा करने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया इसने, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो साझा नहीं किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार से सेक्रीफाइस करने की बात करें तो सोडियम का देख लो, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका,
281 इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। इसका मतलब बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बाह्यतम कोष संयोजी कोष हो गया बाहर वाला कोष। तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। अब अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण करेगा या साझा करेगा। अब इसके पास बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग कर देगा, या फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन खुद का तो ये जल्दी से त्याग करके मतलब स्थायी बन सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो कोई दे या ना दे कोई जरूरी थोड़ी है। और दूसरी बात, अगर 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा भी तो इसको लेने में टाइम लगेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग के तुरंत स्थायी हो सकता है। तो जो जल्दी काम हो सकता है ना, इसके लिए वो करने की कोशिश करेगा ये। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और त्याग करके ये जैसे ये बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने त्याग दिया इलेक्ट्रॉन, और ये कोष कम हो गया इसका। जैसे त्यागा तो इसका Na+ बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग के इसने क्या किया, अष्टक को पूरा किया। और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी कितनी है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण के अपना अष्टक पूरा किया। मतलब अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करता हो एक, चाहे त्यागता हो चाहे साझा करता हो, वही संयोजकता कहलाती है। अब कैसे प्राप्त करता है, कैसे त्यागता है, वो पता लग गया आपको। हम नेक्स्ट करते हैं शेयरिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की। देखो ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 और 6, बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा मैंने 2 और 6, बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक को पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने फिर कार्बन लगाया बीच में, देखो कार्बन के मतलब अंदर वाले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए मैंने। फिर इससे बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, की 6 नंबर पे आता है ना, तो दो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6। अब 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में। अब अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 4 की, तो 4 के पास इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाह्यतम कोष में 6 है, तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। और तो क्या करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इस कार्बन से क्या कर लेगा ये, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अब साझा जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ना, वो साझित इलेक्ट्रॉनों का योगदान दोनों परमाणु में काउंट होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अब 6 थे, 2 ले लिए इसने, तो इसकी संयोजकता कितनी, अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई संयोजकता। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन ये इसका अष्टक पूरा हो गया, 2 और 8 बन गया ना। इसकी यहाँ से 2 8 बनती है, संयोजकता कितनी हुई इसकी, संयोजकता कितनी होगी, 2 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, अब इस ऑक्सीजन को भी पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ इस कार्बन से फिर इसने साझा कर लिया, ये देखो ये साझा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, साझा करते ही अब इस ऑक्सीजन का भी देखो क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। और वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी वैलेंसी। अब इसी प्रकार हम बात करें इसी कार्बन की, कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोष में। अब इसने दो तो इधर से साझा कर लिए, 2 इधर से, 4 और कर लिए, तो 4 + 4 कितने हुए, देखो इधर से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ से कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वैलेंसी, मतलब ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे मैंने बताया ना, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी बाह्यतम कोष में, आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है बाह्यतम, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष, आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से कम हो, जैसे 1 2 3 4 हो ना, तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना बाह्यतम कोष में, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना, वही उसकी संयोजकता कहलाती है, इक्वल टू संयोजकता वैलेंसी, यही वैलेंसी होगी। तो देन वैलेंसी क्या हो जाएगी, इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो 1 2 3 4, देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर बाह्यतम कोष में आपको 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना, तो वही वैलेंसी हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जो बाह्यतम कोष में है ना परमाणु, वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऐसे अब 4 से 4 या 4 से कम की तो बात कर दी मैंने, ऐसे मानो। अब आप बोलोगे सर अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, तो कुछ नहीं करना, 8 में से तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना है, उस परमाणु की वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना है, 8 में से माइनस करना है। आउटर मोस्ट अष्टक का नियम को पालन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 माइनस 5 6 7 8 जो भी इलेक्ट्रॉन है 8 में से माइनस कर दो। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल बाह्यतम कोष में, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से माइनस कर दो, देख 8 में से माइनस करते ही 3, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी उस परमाणु की, 3। जैसे बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से माइनस कर दो, 8 - 6 2 बच गए। जैसे 7 है, तो 8 - 7 कितने बच गए, 1 बच गए। तो जैसे 8 है, तो 8 - 8, जैसे अकेले गेसों की संख्या हमेशा 0 होती है। अब एक एक करके समझते हैं, मतलब ध्यान इतना रखना है कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो डायरेक्ट जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना संयोजी कोष में, बाह्यतम कोष में, वहीं उसकी संयोजकता हो गई। और अगर 4 से ज्यादा है, 5 6 7 8 इतने इलेक्ट्रॉन है ना बाह्यतम कोष में, तो 8 में से माइनस कर दो, तो जो आएगा ना आंसर, वहीं उसकी परमाणु की संयोजकता हो जाएगी। ठीक है गाइस। अब देखो एक पीरियोडिक टेबल के बेस पे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट, एक एक परमाणु की आप संयोजकता बता सकते हो। मतलब मैं एक थर्ड आवर्त की बात करता हूँ, मैंने एक आवर्त लिया थर्ड वाला, जिस पहले सोडियम की बात करी। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8
1। अब देखो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो 4 से कम ही है, तो 4 से कम होने पर बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वहीं उसकी संयोजकता हो जाती है, मतलब एक ही संयोजकता होगी और मैं बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को हमेशा त्याग देगा। तो कितनी होगी, देखो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये कोष भी खाली हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी +1। जैसे मैं नेक्स्ट की बात करूँ, मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास था 282। देखो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो बाह्यतम कोष हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 हुए, लेकिन 2 4 से कम है हमेशा, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 4 या 4 से कम, तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा त्यागे जाते हैं बाह्यतम कोष में, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों त्याग दिए इसने, तो ये देखो इसलिए तो Mg+2 लिखते हैं, इसकी संयोजकता 2 होती है हमेशा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, एल्यूमिनियम की बात करते हैं। ये एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, 2 8 और 3 जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब 3 है, ये भी 4 या 4 से कम है बाह्यतम कोष में, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन परमाणु द्वारा, मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है। ये बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतनी उसकी संयोजकता हो जाती है, तो 1 त्यागा, 2 त्यागा और 3 त्याग दिया और ये कोष खाली हो गया पूरा। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, 3, इसीलिए तो हम Al3+ लिखते हैं एल्यूमिनियम को। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं आगे करते सिलिकॉन की बात करते हैं। तो सिलिकॉन की जो संयोजकता होती है ना वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सिलिकॉन का कितना होता है, 2 होता है, 8 होता है एंड 4 होता है। अब देखो आइटम को उसमें 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वही जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही उसकी संयोजकता हो जाती है। तो अब 4 में तीनों ऑप्शन कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो इस केस में मैंने ऐसे तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 4 + 4 कितने हुए, अष्टक पूरा हो गए 8। तो मतलब अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का इसने क्या किया, ग्रहण किया, तो 8 इसकी संयोजकता कितनी होगी 8। ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा भी कर सकता है। तो हर केस में इसकी संयोजकता 4 ही रहेगी हमेशा, अगर आइटम को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो तो। अब फास्फोरस की बात करते हैं। अब फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है 2 8 एंड 5। अब आइटम को उसमें 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, देखो अब 5 है तो हमेशा 8 में से माइनस करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ना आइटम को उसमें, तो 8 - 5 कितना हुआ 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी 3। तो इसका मतलब 3 का मतलब क्या हुआ, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया एंड 3 इलेक्ट्रॉन लेके 5 और 3 8, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लिया, 5 पहले से थे तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो संयोजकता कितनी होगी अष्टक पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने, तो 3 इसकी संयोजकता होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर, फास्फोरस की बात होगी, सल्फर की बात करते हैं। अब देखो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सल्फर का, 2 8 और 6 होता है। अब आइटम को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 से 5 से ज्यादा है, तो हमें से क्या होगा 8 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 8 - 6 कितना हुआ 2, मतलब संयोजकता कितनी हुई इसकी 2। इसका मतलब 8 - 6 2, तो जो 8 में से माइनस करने पे हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो, तो इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण करने पड़ेंगे इसको, मतलब पहले से 6 है इसके पास, 2 और चाहिए, तो ये 1 ये 2 ले लिया, तो 2 करके 2 लेते ही क्या हो गया अष्टक पूरा हो गया और स्थायी हो गया, तो संयोजकता कितनी होगी 2। अब बात करते हैं लास्ट में क्लोरीन की। जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है 2 8 और 7। देखो आइटम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होने पे 8 में से माइनस करेंगे तो 8 - 7 कितना हुआ 1 हुआ, और 8 में से माइनस करते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐड होते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और अष्टक पूरा हो गया और स्थायी हो गया। संयोजकता कितनी हो गई 1 होगी इसकी, इसलिए तो 1 संयोजकता, इसलिए तो Cl- लिखते हैं इसको हम। अब बात करते हैं लास्ट में ऑर्गन की। अक्रिय गैसों की सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है क्योंकि आइटम को पूरा भरा हुआ है। देखो लेफ्ट कॉर्नर में इधर देखो 2 8 एंड 8। अब आइटम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, तो 5 से ज्यादा ही है, 5 से ज्यादा होने पर 8 में से माइनस करते हैं तो इधर क्या हो गया 8 - 8 कितना हो गया 0। इसका मतलब अक्रिय गैसों की हमेशा संयोजकता कितनी होती है 0 होती है। अक्रियशील इसीलिए होती है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। संयोजकता का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से, मतलब कितने परमाणु से जुड़ सकता है, दूसरे कितने परमाणु से वह संबंध बना सकता है, मतलब बॉन्ड बना सकता है, वहीं उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इस प्रकार से ये पूरे पीरियोडिक टेबल में संयोजकता को मैंने समझाने का अच्छा प्रयास किया है और आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर वाई रियल में आपके लिए फायदेमंद है तो आपके रिलेटिव, मतलब फ्रेंड सर्कल में जितने भी साइंस फील्ड से रिलेटेड जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए और सबको इसका लाभ मिल सके, मतलब लाभ सुनिश्चित करवाइए। ठीक है गाइज, और ऐसे ही मैं वीडियो आगे लाता रहूंगा और मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं मतलब कम करने की कोशिश करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती थी, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब इसमें एक पीरियोडिक टेबल में एक खास बात ये एक और है, जैसे सोडियम है इसकी संयोजकता +1 आई ना, तो इसमें पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना उसकी मतलब सेम रहेगी, इसी प्रकार दूसरे ग्रुप में ना सेम रहेगी इसकी।
तो एक किसी भी मतलब पीरियड की एक की पता लग गई ना आपको संयोजकता, तो उस सारे ग्रुप की संयोजकता सेम रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस एडिशन पॉइंट आपके पास प्लस पॉइंट है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में आपको जानकारी दे दें। यूनियन एकेडमी ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आज ही जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और जो भी कंटेंट वगैरह है ना, हम टाइम टू टाइम इस पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप इसका लाभ उठाइए। और कोई भी क्यूरी हो तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप या फिर इस मेल आईडी पे हमें हमको सेंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है इसलिए इस चैनल को, ताकि उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध करा सकूँ। तो ठीक है गाइज, मतलब अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज आर के यादव हियर एंड साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू गाइज।